अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़ी मुद्दत में साक़ी भेजता है ऐसा मस्ताना, बड़ी मुद्दत में साक़ी भेजता है ऐसा मस्ताना, बदल देता है जो बिगड़ा हुआ अंदाज़ में खाना। स्टेज पर रौनक फरोज उलूम व फ़नून में यदे तूला रखने वाली शख्सियात, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान औज़ाम और तलबा-ए किराम, मैं तिफ़्ल मकतब इन अकाबिरीन के रूबरू क्या पेश करूं। हुक्म हुआ कि कुछ अर्ज़ करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये नया बच्चा जो सामने खड़ा है वो हमसे बात करने के लिए वो है कौन। तो किसी की बात अगर सुनी जाए, अगर उसका तारुफ हो तो बगौर सुनी जाती है उसकी बातों को। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये मदरसा अहमदिया करीमिया जिसमें आप फिल वक्त मौजूद हैं, इस जलसे की नौइयत से इस मदरसे की बुनियाद रखी हज़रत अल-हाज मंजूर अहमद साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने, और इसके जो सबसे पहले मुदर्रिस जो इस मदरसे में मुतअय्यन हुए वो थे हमारे जद्द अमजद हज़रत मौलाना नईम साहब रहमतुल्लाहि अलैहि, और उनके फर्जंद हज़रत अल-हाज दाऊद साहब रहमतुल्लाहि अलैहि के बड़े फर्जंद हज़रत अल-हाज अब्दुल हन्नान साहब अतालल्लाहु उमरहू व फयूज़हू इसके पहले तालिब इल्म थे। और आपके सामने जो हम कलाम है वो उनका फर्जंद बड़ा बेटा अब्दुर्रहमान है। अब जब बात ये साबित हो गई कि आपके सामने जो शख्स खड़ा है वो किसी का पोता है, किसी का भतीजा है या किसी का भाई है, तो फिर आपको ये भी जान लेना चाहिए कि उसका यहाँ आना किसी ख़ास मकसद के तहत है। और वो मकसद ये है कि वालिद मुहतरम हज़रत अल-हाज अब्दुल हन्नान साहब अतालल्लाहु उमरहू ने मुझसे कहा कि बेटे 28 तारीख को तुम्हारी फरागत हो गई, तुम सबसे पहला काम ये करो कि अपनी वालिदा से मिलने से पहले अपने शेख, अपने मुरब्बी, अपने पीरो मुर्शिद हज़रत अल-हाज शमशुल हुदा साहब अतालल्लाहु उमरहू व फयूज़हू से मुलाकात कर लो। उसके बाद तुम घर वापस आना। बस इसी मकसद के तहत मेरा यहाँ आना हुआ है। और जब ये जलसा मुनाकिद किया गया तो मुझसे कह दिया गया कि कुछ बातें आपके सामने पेश कर दूं। बात क्या पेश करनी है, बताना यही है कि ये इदारा इस्लाम का एक किला है जहाँ इस्लाम के कायद और रहनुमा तैयार होता है, इस्लाम के रहबर और तैयार होते हैं, यहाँ से इस्लाम के मुजाहिदीन तैयार होते हैं। इसी इदारे के मातहत चलकर कोई शख्स इस्लाम पर पूरे तौर पर अमल कर सकता है। और आपको मैं बताता चलूं कि आपके सामने जब इस्लाम के मकासिद बयान किए जाते हैं तो एक आयत करीमा आपके सामने पेश की जाती है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इंसान और जिन्नात को रब्बे कायनात ने महज अपने मकसद के लिए पैदा किया है। आपको मैं बताता चलूं कि ये मकसद ये ज़ू माना लफ्ज़ है।
लोगों से आपने मुकर्रीन से आपने सुना होगा कि मकसद ये कि इबादत किया जाए, रोजा रखा जाए, नमाज पढ़ा जाए, ज़कात दिया जाए, नहीं, बल्कि ये ज़ूमाना लफ्ज़ है, ये मकसद भी है और ज़रूरत भी है। ज़रूरत किस तौर पर हुई? इस्लाम में रहने वाला, इस्लाम को कबूल करने वाला हर शख्स बुराई से बचे। और बुराई से बचे ये मकसद किस तरीके से होगा? रब्बे कायनात ने कुरान करीम में फरमा दिया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज ये तो मकसद था ना, नमाज ये तो मकसद था ना। और तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर कि ये जो बुराइयों से बचना ये जरूरत है, ये बुराइयों से बचना जरूरत है। एक मकसद हो गया, एक जरूरत है, तो ये ज़ूमाना लफ्ज़ हो गया। तो ये इबादत जो है ये ज़ूमाना लफ्ज़ है, इसलिए इसे इख्तियार करने के लिए, इसको इसी नेहज को, इसी चीज को बरकरार रखने के लिए ये इदारे कायम किए जाते हैं, ताकि यहाँ से ये इदारे से ऐसे शख्सियात पैदा हो जो पूरे दुनिया में बल्कि पूरे आलम में फैलकर इस्लाम की नश्र व इशाअत के लिए करें। मैं हज़रत मौलाना ज़ैद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर चंद बातें आपके सामने पेश करूँ। ऐसी कोई बात है नहीं जो मैं आपके सामने पेश करूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम का कि आप तमाम लोगों ने मेरी बातों को सुना। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने मुझे अभी इल्मे दीन से सरफराज किया है और 28 तारीख को मेरी दस्तार बंदी हुई है, आप तमाम से दुआ की दरख्वास्त है कि आप तमाम मेरे लिए ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस इल्म पर इस्तिकामत अता फरमाए और आलिम बाअमल बनाए। आमीन। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।